तो दोस्तों आज तारीख हो चुकी है 9 जून की, साथ ही में दिन है गुरुवार का। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताज़ा खबरें आपका भाई लेकर आ चुका है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे पहली खबर की तरफ। बिहार में बस में नाबालिग के साथ हुआ गैंगरेप, हैवानों ने किया निर्भया जैसा हाल। जी हां, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक यहाँ एक नाबालिग के साथ बस स्टैंड के पास बस में सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। कहा जा रहा है कि फिर से इस तरह की घटना ने 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया कांड की याद ताज़ा कर दी। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक इस रेप की वारदात को अंजाम देने वालों में बस का ड्राइवर, कंडक्टर, इसके अलावा एक और व्यक्ति शामिल था। पुलिस के मुताबिक पीड़िता का आरोप है कि बस कंडक्टर ने कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया था। आइए चलें अगली खबर की तरफ। सरकार ने किसानों को दी बड़ी खुशखबरी, बढ़ा दी गई है खरीफ फसलों पर एमएसपी। जी हां, केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी कि यूनियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में बीते बुधवार को साल 2022 और 23 के लिए कई फसलों पे एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक धान पर एमएसपी 100 रुपए बढ़ाया गया है। इसी तरह से बाजरा पे 100 रुपए, मक्का पे 92 रुपए, उड़द पे 300 रुपए, मूंग पे 480 रुपए, ज्वार में 232 रुपए, मूंगफली में 300 रुपए और तुअर में 300 रुपए। आपको बता दें ये बढ़ोतरी क्विंटल के हिसाब से की गई है। आइए चले अगली खबर की तरफ। सऊदी अरब के एक बड़े फैसले ने सबको चौंकाया। जी हां, सऊदी अरब से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो एशिया के साथ साथ भारत के लिए भी झटके की तरह है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक दरअसल सऊदी अरब में कच्चे तेल के दामों में अनुमान से ज्यादा बढ़ोतरी कर दी गई है। इसकी वजह से आने वाले दिनों में दुनिया के कई देशों में पेट्रोल डीजल के दामों पर असर पड़ सकता है। बताया गया है सऊदी अरब इन नई कीमतों को आने वाले जुलाई के महीने से लागू करेगा। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्रति बैरल के हिसाब से $2 से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। आइए चले अगली खबर की तरफ। रेपो रेट बढ़ने से लोन होंगे महंगे। 20 साल वाले 10 लाख रुपए के होम लोन पे करीब 300 रुपए की ईएमआई बढ़ेगी। रेपो रेट 0.50% बढ़ाकर इसे 4.90% कर दिया गया है। जी हां, बढ़ती महंगाई से चिंतित भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.50% का इजाफा किया है। इससे रेपो रेट की दरें 4.40% से बढ़कर 4.90% हो गई हैं। आसान सी भाषा में कहें तो इसकी वजह से होम लोन से लेकर ऑटो लोन, साथ ही में पर्सनल लोन, सब कुछ महंगा होने वाला है। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि रेपो रेट वो दर होती है जिस पर आरबीआई दूसरे बैंकों को कर्ज देता है। अब कौन से लोन की ईएमआई में कितनी बढ़ोतरी होगी और कितने समय के लिए लोन लिया गया है, ये इस पर डिपेंड करता है। जैसे कि 20 साल वाले 10 लाख रुपए के होम लोन पर 300 रुपए की ईएमआई बढ़ जाएगी। आइए चलें अगली खबर की तरफ। अब लोगों की जान बचाएंगे चूहे। भूकंप के मलबे में घुसकर फंसे लोगों की लोकेशन ट्रैक करेंगे। रेस्क्यू टीम को वीडियो भी भेजेंगे। जी हां, भयानक भूकंप आने पर मलबे में दबे लोगों से कांटेक्ट कर पाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह के हालात में मदद करने के लिए अफ्रीका के वैज्ञानिकों और अपोपो नाम के एक एनजीओ ने चूहों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। बताया गया है ये चूहे अपनी पीठ पर छोटे से बैग को टांगकर रेस्क्यू टीम की मदद करके खतरे में फंसे लोगों की जान बचा सकेंगे। असल में इसी छोटे से बैग में कैमरा और लोकेशन ट्रैक करने के लिए ट्रैकर वगैरह लगाया जाएगा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक रिसर्च को लीड कर रही डॉक्टर डोना कीना का कहना है कि अब तक 7 चूहों को इस प्रोजेक्ट के लिए ट्रेनिंग दी जा चुकी है और केवल 2 हफ्तों में ही इन्होंने तेजी से सब कुछ सीख लिया है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। डीजीसीए का बड़ा फैसला, एयरपोर्ट या विमान में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया तो होगी कड़ी कार्रवाई। कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं भयंकर तरीके से। जी हां, विमान नियामक डीजीसीए ने बीते बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत विमान यात्रा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना जरूरी होगा। बताया गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप विमान नियामक यानी कि डीजीसीए हवाई अड्डों के लिए कोरोना के नए नियम जारी किए हैं। जैसे नियमों में विमान यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही ये जानकारी दी गई है कि कोरोना को लेकर जो भी नियम जारी किए गए हैं, अगर कोई इसे तोड़ेगा तो उसके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ऐसे उल्लंघन करने वालों को नो फ्लाई लिस्ट में डाला जा सकता है, यानी कि ऐसे लोग फिर हवाई जहाज में सफर ही नहीं कर पाएंगे। दोस्तों असल बात यह है कि कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। देखें इससे जुड़ी एक बड़ी खबर अगली खबर में। देश में केवल एक दिन में कोरोना के केस 40% बढ़े। अकेले मुंबई में मिले हैं 1700 से ज्यादा नए मामले। जी हां, देश में बीते बुधवार को 93 दिन के बाद केवल एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना के 5233 नए मरीज मिले हैं। आपको बता दें ये एक दिन पहले आए कोरोना के केसों से 40% ज्यादा है। साथ ही बताया गया है इस समय महाराष्ट्र और केरल में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें इससे पहले भी कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत महाराष्ट्र और केरल से ही हुई थी।
आइए आपको लगे हाथों बताते हैं अगली खबर में कोरोना वायरस का ताजा अपडेट पिछले 24 घंटे का सीधे भारत सरकार की वेबसाइट से। बीते रोज एक बार फिर से मिले 5000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान 7 लोगों की फिर गई है जान कोरोना के कारण। जी हां, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि बीते बुधवार को यानी कि 24 घंटे के अंदर 5200 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। साथ ही इसी दौरान 7 लोगों की जान भी चली गई है कोरोना की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 3300 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हुए हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, उनकी संख्या अब अपने देश में 28,857 हो गई है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। मुसलमानों के खिलाफ हर लहर एक दिन खत्म हो जाएगी। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी पर नसरुद्दीन शाह का आया है बड़ा बयान। जी हां, पैगंबर मोहम्मद को लेकर बीजेपी के 2 पूर्व नेताओं की टिप्पणियों पर अब जाने माने अभिनेता नसरुद्दीन शाह की प्रतिक्रिया सामने आई है। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में बीते बुधवार को उन्होंने इस बात की उम्मीद जताई कि एक दिन लोगों में अच्छी समझ कायम होगी और मुसलमानों के खिलाफ नफरत की लहर खत्म हो जाएगी। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में दखल देने और इसे रोकने का आग्रह किया है, यानी कि धर्म को लेकर जो आपत्तिजनक बातें कही जाती हैं उनको। आइए चलें अगली खबर की तरफ। हिजाब पहनने पे लिया गया बड़ा एक्शन। कर्नाटक के सरकारी कॉलेज से 24 छात्राओं को किया गया सस्पेंड। ड्रेस कोड वायलेशन का है आरोप। जी हां, कर्नाटक के सरकारी कॉलेज से प्रबंधन ने 24 छात्राओं को सस्पेंड कर दिया है क्योंकि वो हिजाब पहनकर क्लास में पहुंची थी। इस बारे में कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया है कि हमने छात्रों से हिजाब ना पहनने को कहा था, लेकिन काफी समझाने के बाद भी वो हिजाब पहन के आ रही थी। इसी की वजह से 24 छात्राओं की 4 दिनों के लिए क्लास में एंट्री बैन कर दी गई है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, खास करके महाराष्ट्र और केरल में। तो दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जिस तरह से पहले लोगों को या आपको कोरोना से डर लगता था, तो क्या उस तरह का डर अभी भी कायम है या लोग अब पहले के मुकाबले थोड़ा रिलैक्स हो गए हैं? इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। आइए चले अगली खबर की तरफ। क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए आरबीआई का बड़ा फैसला। अब यूपीआई के जरिए भी कर सकेंगे ट्रांजैक्शन। जी हां, आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है। ताजा जानकारी के मुताबिक आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बीते बुधवार को कहा कि अब क्रेडिट कार्ड को भी यूपीआई से जोड़ा जाएगा। बताया गया है इस फैसले से देश के करीब 7 करोड़ से ज्यादा क्रेडिट कार्ड धारकों का फायदा होगा। साथ ही बताया गया है इस सुविधा की शुरुआत पहले रुपए के क्रेडिट कार्ड से की जाएगी और फिर बाद में धीरे धीरे ये सुविधा सभी क्रेडिट कार्ड में मिलने लगेगी। आसान सी भाषा में कहें तो जो क्रेडिट कार्ड में पैसे खर्च करने की लिमिट होती है, उसी पैसे का इस्तेमाल यूपीआई में कर सकेंगे, यानी कि फोन पे, पेटीएम वगैरह से पेमेंट कर सकेंगे। साथ ही आरबीआई की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि जब ये सुविधा देनी शुरू की जाएगी तो इसकी और ज्यादा जानकारी दे दी जाएगी। आइए चलें अगली खबर की तरफ। ईरान के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। आइए बताएं ज्यादा जानकारी। जी हां, भारत के दौरे पे आए ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर ने बीते बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। पीएम कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक दोनों नेताओं की ये अच्छी मुलाकात रही। साथ ही बताया गया है दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पे चर्चा हुई। आइए चलें अगली खबर की तरफ। केवल साल भर में 74% बढ़ चुके हैं सीएनजी के दाम। बीते 2 महीने में हुई है 18 रुपए की बढ़ोतरी प्रति किलो के हिसाब से। जी हां, गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का असर सीएनजी वाहनों की बिक्री पर भी नजर आ रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक सीएनजी के दाम इस कदर बढ़ जाने की वजह से सीएनजी प्लस पेट्रोल से चलने वाली कारों की बिक्री में बीते मई के महीने में लगभग 11% की गिरावट देखी गई है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि जून 2021 में 1 किलो सीएनजी के लिए 43 रुपए 40 पैसे देने पड़ रहे थे। फिर इसका दाम मार्च 2022 में 57 रुपए 51 पैसे तक पहुंच गया और फिर अब इस जून 2022 में 1 किलो सीएनजी के लिए 75 रुपए 61 पैसे देने पड़ रहे हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। लखनऊ में बेटे ने की मां की हत्या। पबजी या गुमनाम किरदार हो सकता है वजह। जी हां, लखनऊ में एक महिला की हत्या हुई है। हत्या का आरोप महिला के ही 16 साल के बेटे पर है। जानकारी के मुताबिक उसने 3 दिनों तक घरों में 10 साल की बहन के साथ मां की लाश को छुपाए रखा। साथ ही हत्या की वजह मोबाइल गेम पबजी बताया जा रहा है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि पबजी ना खेलने देने से नाराज बेटे ने मां को 6 गोलियां मार दी। हालांकि पुलिस की पूछताछ में मर्डर की एक और दूसरी वजह भी सामने आ रही है। आरोपी बेटे के मुताबिक हत्या के पीछे एक तीसरा आदमी है जो कि उसकी मां से मिलने के लिए आता था। वैसे तो पुलिस ने इस बात पे भरोसा नहीं किया है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी भी तलाश की जा रही है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। बच्ची ने होमवर्क नहीं किया तो मां ने हाथ पैर बांधकर तपती दोपहरी में छत पर छोड़ दिया। तड़पती रही मासूम।
इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पे हो रहा है वायरल। इसकी एक झलक आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जी हाँ, होमवर्क न करने से नाराज माँ ने मासूम बच्ची को ऐसी सजा दी जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। सोशल मीडिया पे माँ की इस हैवानियत का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि माँ ने बच्ची को तपती दोपहर में हाथ पैर बांधकर फर्श वाली छत पर लेटा दिया है। बच्ची सुलगती हुई छत पे तड़प रही है। साथ ही वो चीख कर ये भी कह रही है कि वो ऐसा गुनाह दोबारा नहीं करेगी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और बच्ची के घर पे पहुंच गई। पूछताछ की गई तो माँ ने बताया कि बच्ची ने होमवर्क नहीं किया था, इसीलिए हमने उसे केवल 5 से 7 मिनट के लिए हाथ पैर रस्सी से बांधकर छत पे लिटा दिया था। जाहिर बात है, इस तरह की हरकत करने की वजह से बहुत सारे लोग बच्ची की मां को भला बुरा कह रहे हैं और कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। इंस्टाग्राम ने जारी किया शानदार फीचर। अब बेस्ट रील को प्रोफाइल में ऊपर दिखा सकेंगे पिन करके। जी हाँ, मेटा के स्वामित्व वाली कंपनी यानी कि इंस्टाग्राम ने अपने यूजर को एक बड़ा अपडेट दिया है। नए अपडेट के बाद अब आप अपनी प्रोफाइल में 3 पोस्ट या 3 रील को पिन कर सकेंगे, यानी कि कोई भी यूजर आपकी प्रोफाइल पे आएगा तो सबसे टॉप पर वही दिखाई देगा। आइए चलें अगली खबर की तरफ। यूपी वालों को गांव में ही मिलेगा रोजगार। 16,000 से ज्यादा बेरोजगारों की खुलेगी किस्मत। आइए बताएं क्या है ज्यादा जानकारी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के गांव में रहने वाले युवा खुद रोजगार हासिल करके दूसरों को भी रोजगार दे सकेंगे। इसके लिए उन्हें गांव को छोड़कर शहरों की ओर पलायन करना भी नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का ये प्रयास है कि मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना के तहत एक साल में 800 इकाइयां स्थापित की जाएं। बताया गया है इसकी वजह से करीब 16,000 लोगों को अपने गाँव के अंदर ही रोजगार मिल सकेगा, यानी कि वो अपना कारोबार कर सकेंगे। साथ ही बताया गया है कि मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना के तहत रोजगार या व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का बैंक से लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही बताया गया है इस योजना का फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो युवा बेरोजगार हैं और साथ ही उनकी उम्र 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए। आइए चलें अगली खबर की तरफ। वीपीएन कंपनियों का सरकार से बढ़ गया है रार। 2 कंपनियों ने छोड़ दिया है भारत। नए कानून को लेकर है नाराज। जी हाँ, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि वीपीएन सर्विस देने वाली कंपनी सर्फशार्क ने कहा है कि वो भी भारत छोड़ रही है। साथ ही अभी हाल ही में पिछले हफ्ते भी एक्सप्रेस वीपीएन ने भी भारत में अपनी सेवाओं को बंद करने की घोषणा की थी। दोस्तों, वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि आपके डेटा को एनक्रिप्ट करता है, यानी कि आप इंटरनेट पे क्या कर रहे हैं इसकी जानकारी किसी को भी नहीं मिल सकती। पर अभी हाल ही में भारत सरकार की तरफ से एक कानून लाया गया कि वीपीएन कंपनियों को भी लगभग पिछले 5 साल का यूजर का डेटा रखना होगा और अगर सरकार मांगेगी तो उसे देना पड़ेगा। अब जाहिर बात है, कोई भी व्यक्ति वीपीएन का इस्तेमाल इसीलिए करता है ताकि किसी को पता न चले कि वो इंटरनेट पे क्या कर रहा है। इसी की वजह से वीपीएन कंपनियों का कहना है कि वो इस नियम को नहीं मान सकती। इसी की वजह से 2 कंपनियों ने भारत भी छोड़ दिया है। हालांकि दोनों ही कंपनियों ने अपने भारतीय यूजर को कहा है कि उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वर्चुअल सर्वर के जरिए उन्हें ये सुविधा मिलती रहेगी। आइए चलें अगली खबर की तरफ। एप्पल को यूरोपीय यूनियन का झटका, बदलना पड़ेगा आईफोन चार्जिंग का पोर्ट। जी हाँ, एप्पल को यूरोपीय यूनियन ने तगड़ा झटका दिया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के देशों और लॉ मेकर्स में अभी हाल ही में मंगलवार को इस बात पे सहमति बनी है कि मोबाइल, टैबलेट और कैमरे का मोबाइल चार्जिंग पोर्ट एक ही जैसा होना चाहिए। लेकिन जो लोग आईफोन के बारे में जानते होंगे उन्हें पता है कि कई फोन में या दूसरे तरह के डिवाइस में एप्पल का एक अपना ही खास चार्जिंग पोर्ट होता है और इसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत होती है। इसी की वजह से कहा गया है कि आने वाले साल 2024 से आईफोन को अगर अपने डिवाइस बेचने हैं यूरोप में तो फिर सभी तरह के डिवाइस में एक ही तरह का पोर्ट रखना होगा। आइए चलें अगली खबर की तरफ। 2.5 महीने बाद आज मैदान पे उतरेगी टीम इंडिया। दक्षिण अफ्रीका से होगा मुकाबला। जी हां, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज की शुरुआत आज 9 जून से होने जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार टॉस शाम के 6:30 बजे होगा और पहली गेंद 7 बजे फेंकी जाएगी और इस मैच का लाइव टेलीकास्ट आप स्टार नेटवर्क पर देख पाएंगे। आइए चलें अगली खबर की तरफ। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के प्रोड्यूसर असित मोदी बोले कि दिशा वकानी नहीं लौटेंगी शो में वापस। दया बेन का किरदार कोई और एक्ट्रेस निभाएंगी, इसके लिए लिया जा रहा है ऑडिशन। जी हाँ, हाल ही में एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान शो के प्रोड्यूसर असित मोदी ने बताया है कि शो में दया बेन का किरदार दिशा वकानी नहीं निभाएंगी, बल्कि अब दया बेन का किरदार कोई नई एक्ट्रेस निभाने वाली है और इसके लिए ऑडिशन लिया जा रहा है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। गोद में बच्चा लेकर इलाज के लिए पहुंची बंदरिया, पहले चेयर पे बैठी। इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पे हो रहा है वायरल। जी हाँ, बिहार में रोहतास के एक निजी क्लिनिक पर एक घायल बंदरिया इलाज कराने पहुंची। उसके सिर पर चोट लगी हुई थी। क्लिनिक पे डॉक्टर ने मरहम लगाया। इसके बाद वो कुछ देर के लिए क्लिनिक के बेड पर लेट गई और फिर बाद में खुद ही उठ के चली गई। घटना अभी हाल ही में बीते रविवार की है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। सड़क बनाकर रच दिया इतिहास।
5 दिनों में बनाई 75 किलोमीटर की सड़क, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जुड़ गया है नाम नेशनल हाईवे अथॉरिटी का। जी हाँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI ने केवल 105 घंटे 33 मिनट में मतलब के लगभग 5 दिन के भीतर 75 किलोमीटर सड़क बनाकर इतिहास रच दिया है। जानकारी के मुताबिक अथॉरिटी ने रिकॉर्ड समय में नेशनल हाईवे 53 में आने वाले अमरावती से अकोला सेक्शन पे सिंगल लेन में 75 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट का निर्माण करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का आसान सा ये मतलब है कि दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है कि केवल 105 घंटे में 75 किलोमीटर की सड़क बना दी गई हो। आइए चलें अगली खबर की तरफ। दिल्ली में सिगरेट के लिए की गई हत्या। 17 साल के लड़के से 4 लड़कों ने 10 रुपए मांगे, नहीं देने पे चाकू गोद दिया। जी हाँ, दिल्ली में सिगरेट के लिए 10 रुपए नहीं देने पर एक नाबालिग को दिन दहाड़े चाकू से गोदकर मार डाला गया। जानकारी के मुताबिक घटना राजधानी दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में बीते सोमवार को हुई थी। हालांकि अच्छी बात यह है कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। आज 9 जून को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 9 जून को मध्य महाराष्ट्र में, गुजरात के पूर्वी हिस्सों में, गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में, जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा तमिलनाडु में, साथ ही बिहार के कुछ हिस्सों में, कोंकण में, गोवा में, इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश में और लक्षद्वीप में, साथ ही तेलंगाना के भी 1-2 हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। कहीं कहीं पे हल्की से तेज यानी कि मध्यम बारिश भी हो सकती है। दोस्तों, वैसे आपको बता दें कि मौसम का ये अपडेट लगभग 8 जून की ही तरह है, यानी कि जो हमने 8 जून के मुख्य समाचार में बताया था, इसी की वजह से इसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप चाहें तो वीडियो रोककर पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज 9 जून 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।